हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक घर जो अपना आधा दीवार से बना है सिर्फ ब्रिक वर्क से, अब आधा कॉलम करके फिर अपना ब्रिक वर्क हुआ है दीवार। तो ऐसा अगर घर बना रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि आधा कॉलम के द्वारा दीवार उठाया गया है, आधा सिर्फ ब्रिक वर्क का दीवार उठाया गया है। तो ऐसे प्रॉब्लम क्या क्या हमें फेस करना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम तो ये है दोस्तों कि अगर आप कॉलम के करने के बाद ब्रिक वर्क करते हैं तो अपना ब्रिक वर्क को जो स्ट्रेंथ मिलता है, जो ब्रिक वर्क का स्ट्रेंथ मिलता है, तो एक कॉलम की वजह से सपोर्ट मिलता है, वह अच्छे से स्ट्रेंथ मिलेगा, ब्रिक वर्क को ये स्ट्रेंथ मिलेगा। और दूसरा, अगर बिना कॉलम के अगर आप कर रहे हैं ब्रिक वर्क तो उसमें क्या होता है कि कहीं भी अपना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको कॉलम के बिना। तो हो सकता है वो क्रैक हो और अच्छा से स्ट्रेंथ ना मिले। अब इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं कि अगर बिना कॉलम के दीवार का ब्रिक वर्क आप करते हैं तो आधा से ज़्यादा कॉलम दीवार तो अपना भविष्य में अगर आप सॉइल तो जानते हैं कि कभी भी सॉइल अगर सेटलमेंट तो होता ही है, जब भी अगर बारिश या फिर मॉइस्चर आता है कुछ भी तो अपना ब्रिक वर्क सेटल होता ही है। तो अगर कॉलम है तो उससे क्या सेटल होगा, तो उससे सपोर्ट मिलेगा, तो अपना वो क्रैक नहीं आएगा ब्रिक वॉल में। अगर नहीं मिला तो अब क्रैक वॉल होगा। और स्लैब जो होता है, तो अगर नीचे का आधा दीवार कॉलम के है, आधा स्लैब ब्रिक वर्क पे है, तो स्लैब भी क्रैक हो सकता है ऊपर नीचे होने पे। अगर प्लिंथ बीम है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर प्लिंथ बीम नहीं होगा तो इसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन दीवार में क्रैक जरूर आएगा, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। और अपना इस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अपना प्लिंथ बीम दिया गया है, तो ये सब प्रॉब्लम अपने दीवार जो स्लैब में हो वो नहीं आएगा। अगर भविष्य में आप कभी भी क्रैक हुआ या प्लास्टर क्रैक हुआ या फिर ब्रिक वर्क क्रैक हुआ तो वो पूरी दीवार में, जितना आधा घर का आपका दीवार है वो क्रैक पूरी दीवार में होगा, वो आपको भविष्य में गिर सकता है। लेकिन अगर आप कॉलम के साथ करते हैं तो कॉलम में क्या होता है कि आप 5 फीट 2 फीट जितने अब दूरी दूरी तक कॉलम लिए हैं तो आपका एक ही पॉइंट, एक ही जगह, एक से एक ही कॉलम से कॉलम ब्रिक वर्क एक होगा या फिर नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम कंक्रीट अगर आप कॉलम करा करते हैं, अगर कॉलम कास्टिंग करते हैं कंक्रीट का, तो उसमें 6 से 7 दिन हमें सेट होने में टाइम लगेगा। तो उससे क्या होता है कि अपना टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो बचता है अगर आप ब्रिक वर्क करते हैं बिना कॉलम के। तो लेकिन भविष्य में कभी भी आप बिना कॉलम के कर रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट स्टोरी सेकेंड स्टोरी ले जा रहे हैं, सेकेंड फ्लोर तक ले जा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ब्रिक वर्क के किए, अगर कॉलम के बिना, अगर कॉलम के बिना ले जा रहे हैं तो फर्स्ट से सेकेंड फ्लोर तक ही ले जाते हैं। अगर भविष्य में कभी आप ऊपर ले गए तो आपका ब्रिक वर्क जो होता है उतना स्ट्रेंथ बियर नहीं कर सकती है, उसके आपको भविष्य में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप टाइम बचाने के चक्कर में अगर ये सोचेंगे तो भविष्य में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इससे आप कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम ना बचाएं, अपना घर अच्छा से अच्छा बने। ठीक है। अब इसके बाद हम अगर अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगर आप कॉलम के साथ अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है, जो प्लिंथ बीम होता है ऊपर स्लैब होता है और साइड साइड में जो अपना कॉलम खड़ा करते हैं तो उससे क्या होती है, अपने वाले जो होती हैं वो चारों तरफ से घिरी होती हैं, तो उसके पूरे फुल स्ट्रेंथ मिलता है और इसमें अपना स्ट्रेंथ मिलता है। अगर आपके ठेकेदार क्या होते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में वह क्या कहते हैं, कॉलम नहीं खड़ा करते। आप घर बनाना तो कॉलम खड़ा करके बनाइए। अगर आप कॉलम नहीं दे रहे हैं तो जिस दीवार पे कॉलम नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपको बीच में आपको प्लेन बीम देना पड़ेगा। देखिए, आप अगर बीच में यहाँ कॉलम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ने प्लेन बीम दिया है स्ट्रेंथ के लिए, जो कि अपना सीधा से टिक ना पड़े और इधर कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप बीच में आपको एक प्लेन बीम देना पड़ेगा एक बीम के लिए। ठीक है।